गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका ज्ञानोदय क्लासेस में। और ज्ञानोदय क्लासेस में आपने बेहतर तरीके से स्टार्ट जो दिया है, उन सब चीज़ों को लेकर के मुझे बहुत ही बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपने अच्छा काम किया है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और 100% तैयारी की ओर चल रहे हैं। आप अभी मैंने कल ही एक वीडियो डाला था टाइम टेबल का 11-12 प्री बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 की टाइम टेबल अलग अलग वीडियोस पर उपलब्ध है। आप देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। चलिए आइए चलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8 और एक्सरसाइज 8.1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण समकोण है। AB की वैल्यू है कितना 24 और BC की वैल्यू है 7। तो हमें मान ज्ञात करना है साइन A cos A, साइन C और cos C। तो हम देखेंगे, पहले चित्र बना लेते हैं, बेहतर तरीके से हम फार्मूले को बना लेते हैं, फिर चलते हैं। तो कहता है कि ABC में, त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। तो ये हो जाएगा, ये त्रिभुज है ABC। तो कोण B समकोण है और कोण B समकोण है और सभी माप दी हुई हैं। तो मापों को हम देखते हैं। अब दिया है कि B कोण समकोण है, तो B कोण समकोण हम बनाएंगे। B कोण बना दिए। फिर क्या कहता है कि AB की वैल्यू है कितनी 24 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा बनाना चाहेंगे, क्योंकि दो जो वैल्यू दी हैं, दोनों वैल्यू थोड़ी, एक कम है एक ज्यादा है, समथिंग इतना। ये बना लिए और C को A से मिलाएं। तो AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और फिर कहता है कि BC, तो BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो BC के मान को हम 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। BC के मान को 7 सेंटीमीटर लिख दिए। अब हमको पहली बात तो हमें AC की वैल्यू ज्ञात करनी है। प्रश्न क्रमांक 1 लिखा है और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रश्न क्रमांक 1 का सलूशन। प्रश्न क्रमांक 1 का सलूशन पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न क्रमांक 1 में हम देखेंगे। चलिए, तो दिया हुआ है, हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में, दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री है और वैल्यू दी है किसकी, AB का मान दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर और BC का मान दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सबकी वैल्यू दी हुई है। हमें अब AC का मान ज्ञात करना है। AC क्या है, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का मान हमारे पास नहीं है और इस कर्ण का मान जब हमारे पास नहीं है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय को कहते हैं PGT से हम, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे। तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर कितना, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो वैसे ही हम करेंगे। कर्ण का मान है AC, तो AC हम लिखेंगे, AC का वर्ग, लंब है, लंब हमारे पास है BC, तो BC लिखेंगे, BC का वर्ग
और आधार कितना है ए बी, तो ए बी का वर्ग लिखेंगे, ए बी का वर्ग। और ऐसे ही मान रखते जाएंगे तो हमको ए सी का मान मिलेगा। ए सी का वर्ग बराबर कितना होगा, बी सी की वैल्यू हमारे पास है 7, बी सी का मान है 7 और ए बी का मान है कितना 24। दोनों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब आप चलिए 1 मिनट देख लीजिए, 7 का वर्ग और 24 का वर्ग निकाल के जोड़िए कितना आएगा। अब आगे देखते रहिए, 7 का वर्ग और 24 का वर्ग निकाल के आप देखिए, 7 का वर्ग और 24 का वर्ग कितना हो जाएगा। 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 24 का होता है 576। आप करके देख लेंगे और दोनों को प्लस करेंगे। एसी का वर्ग ही अभी चल रहा है, 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11 12 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा 625। और एसी का मान निकालेंगे, एसी का मान निकालेंगे तो रूट 625 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, और एसी का मान क्या हो जाएगा, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 हो जाएगा। ये 4 5 है तो 2 2 जोड़े बनेंगे और जब 2 2 जोड़े बनेंगे तो क्या करेंगे, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 2 तो बाहर निकलेंगे तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। इस तरह से ए सी का मान भी हमारे पास 25 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए प्रश्न क्रमांक 1 में पहला नंबर दिया है कि हमें वैल्यू निकालना है, मान ज्ञात करना है। किसका चाहिए, किसका चाहिए। अभी थोड़ी हम निकाल लेते हैं, जिसका जिसका मान चाहिए तो निकाल लेते हैं। पहला नंबर है, हमें मान चाहिए किसका, साइन ए और कॉस ए। पहले मान चाहिए साइन ए गुणा करेंगे कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन ए का मान कितना है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन का भुजाओं में मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है 7 और कर्ण कितना है 25, ये हो जाएगा 7 बटे 25। आप देखते भी रहें, बेहतर समझते भी रहें। तो साइन का मान क्या हो जाएगा 7 बटे 25। और कॉस ए का चाहिए तो कॉस ए देखते हैं। कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान है कॉस ए का हो जाता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 24 और कर्ण का मान है 25। तो इस तरह से साइन ए का मान भी निकल गया और कॉस ए का मान भी निकल गया। और साइन ए का मान कितना हो गया 24, सॉरी साइन ए का मान हो गया 7 बटे 25 और कॉस ए का मान हो गया 24 बटे 25। अब चलेंगे, अब हम चलेंगे कितना, अब हम चलेंगे 2 नंबर में। 2 नंबर का मान है साइन सी और कॉस सी, हमें निकालना है। अभी देखिए यहाँ पे कामा था, ये गुणा नहीं है, अलग अलग मान चाहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या है, साइन सी। दूसरा नंबर है कि साइन सी और कॉस सी। हमें साइन सी की वैल्यू निकालनी है और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी, इसका भी फार्मूला यही हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लेकिन अब सी हो गया तो लंब क्या हो जाएगा ए बी। लंब क्या हो जाएगा, अब सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा कौन सा, बी सी। तो साइन के लिए लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण लंब हो जाएगा ए बी, कर्ण होगा ए सी, कर्ण वही रहेगा बदलेगा नहीं, कर्ण ए सी। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे ही हमको ए बी अपान ए सी हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है 24 है, ए बी की वैल्यू कितनी है 24 है और ए सी की वैल्यू है 25। तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 बटे 25। अब इसी तरह कॉस सी देखेंगे तो कॉस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार लंब बटे कर्ण होता है, फिर आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार अब ये है तो आधार हो जाएगा बी सी अपान ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी सी की वैल्यू है 7, बी सी की वैल्यू है 7 और कर्ण ए सी की वैल्यू कितनी है
25। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है तो AC यहाँ पे लिख सकते हैं, AC का मान 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी देख करके वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा प्रश्न क्रमांक 1 का पहला और दूसरा बेहतर तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे, और बेहतर तरीके के साथ साथ अब हम चलेंगे प्रश्न क्रमांक 2 में। प्रश्न क्रमांक 2 अब देखना है और समझना है। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 1 का बेहतर विशेष क्वेश्चन आपने देख लिया और बेहतर हल कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरा। तो इस तरह से हम लोग करते चलेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है आइए देख लेते हैं, माप लिख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा हुआ एक त्रिभुज बना हुआ है। एक त्रिभुज ऐसे है और ये त्रिभुज में Q कोण समकोण लिखा हुआ है, और यहाँ R है, यहाँ पे P है, और सभी माप लिखे हुए हैं। PQ का मान है 12 सेंटीमीटर और PR का मान है 13 सेंटीमीटर। ये तो हमें QR का मान ज्ञात करना पड़ेगा। लिखा हुआ है, दिया है, क्या दिया है त्रिभुज PQR में PQ की वैल्यू दी है हमें कितना 12 सेंटीमीटर है, और PR का मान कितना दिया है, PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, और हमें RQ की वैल्यू हमें निकालना है, या QR की वैल्यू कह दें तो QR का हमें मान निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस PGT से, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम जैसे ही मान इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से मान जैसे ही निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा, आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास कितना है 13 है, तो 13 निकालेंगे। अभी लिख लेते हैं लंब कितना है, ये लंब है, ये आधार है, अब ये कर्ण है। तो कर्ण क्या है, P और R है, तो कर्ण क्या हो जाएगा PR का वर्ग। लंब क्या है PQ है, तो PQ का वर्ग हो जाएगा। लंब क्या है PQ, तो PQ का वर्ग हो जाएगा। आधार कितना है QR, तो QR का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा QR का वर्ग। अब सभी के वैल्यू हमें लिखेंगे। QR हमें नहीं मालूम है, तो QR जब मालूम नहीं है तो क्या कर लेंगे, PR का वर्ग, और ये प्लस QR है, हमारे पास है, तो QR को इधर ही रखेंगे और PQ को उधर ले जाएंगे, तो PQ का वर्ग हो जाएगा। आगे हो जाएगा QR का वर्ग। अब QR की वैल्यू हमें निकालना है, तो PR का हमारे पास मान है 13, तो 13 का वर्ग हो जाएगा, और माइनस PQ का मान है 12, तो 12 का वर्ग हमारे पास हो जाएगा, और QR का वर्ग अभी रहेगा। तो हम ऐसे करते रहेंगे। 13 का वर्ग हो जाएगा 169, माइनस 12 का वर्ग हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा QR का वर्ग। 169 में 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में 4 निकल जाएगा तो 5 आएगा, 6 में 4 निकल जाएगा तो 2 आएगा, यही हो जाएगा में के निकल जाएगा तो 0 आएगा। तो QR का वर्ग हो जाएगा कितना 25। अब आगे चलेंगे तो QR का हमें मान चाहिए, तो QR का यदि मान निकालेंगे, जैसे इधर वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल 25, और QR का मान कितना हो जाएगा, कितना 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो QR का मान हम लोगों ने क्या निकाल लिया, 5 सेंटीमीटर, 25 नहीं है 5 है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, इस प्रश्न में लिखा हुआ है,
प्रश्न में लिखा है कि tan p माइनस cot r हमको चाहिए। क्या करना है? tan p माइनस cot r का मान हमें निकालना है। क्या निकालना है? ज्ञात करना है। एक बार लिखे देते हैं। ज्ञात क्या करना है? tan p माइनस cot r का हमें मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? tan p, tan का होता है लंब बटे आधार, tan का होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा पी क्यू बटे क्यू आर। क्या हो जाएगा? tan पी क्यू निकालेंगे तो पी क्यू बटे क्यू आर। अब लंब बटे पी है तो लंब क्या हो जाएगा इसमें? tan का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है तो यह हो जाएगा लंब P है तो P के सामने वाली भुजा लंब होती है तो ये हो जाएगा tan। क्या हो जाएगा? tan PQ का लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा QR। लंब क्या हो जाएगा? QR बटे आधार अब ये हो जाएगा PR। आधार क्या हो जाएगा? PR माइनस cot R वाला चाहिए तो R के सामने वाला लंब होगा तो ये हो जाएगा PQ। ये लंब हो जाएगा और PQ लंब हो जाएगा और ये QR आधार हो जाएगा। अब हम इसी तरह से देखेंगे। आप अच्छे ढंग से समझ लें कि जिस एंगल को हमें निकालना है, जिस एंगल को हमें ज्ञात करना है, वही एंगल के सामने वाली भुजा, वही एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। वही एंगल के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब बटे आधार P के लिए, ये लंब हो जाएगा तो लंब हो जाएगा QR और बटे PQ, सॉरी यहाँ R होगा, R लिख दिए कि यहाँ Q होगा। तो क्या हो जाएगा? QR बटे जो हम एंगल देखेंगे, जिस एंगल के समक्ष हमें ज्ञात करना पड़ेगा वही के सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी। तो ये हो जाएगा P के लिए क्या होगा? लंब बटे आधार मतलब QR बटे PQ ये हो जाएगा। अब R निकालना है cot R, तो cot R का लंब बटे आधार होगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार तो लंब तो लिखा है ऑलरेडी PQ अपान QR हो जाएगा। अब इस तरह से आगे हम चलेंगे। QR की वैल्यू कितनी है हमारे पास? QR की वैल्यू है 5। अब PQ की वैल्यू कितनी है? 12 माइनस PQ की वैल्यू कितनी है? 12। अब QR की वैल्यू कितनी है? यहाँ PQ चाहिए ना, QR की वैल्यू है 5 और PQ की वैल्यू कितनी है? 12 और यहाँ PQ की वैल्यू है 12 तो QR की वैल्यू कितनी चाहिए? QR की वैल्यू है 5। तो इस तरह से आगे हम चलेंगे। हो जाएगा 5/12 और हम देखेंगे कि आगे हम देखते हैं और करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास tan है तो लंब बटे आधार होगा और लंब बटे आधार ये हो जाएगा, ये cot है तो आधार बटे लंब होगा। तो आधार कितना है? cot R के लिए आधार ये है QR, क्या है? आधार बटे लंब होगा। सॉरी इसके लिए आप तो हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पे आधार है तो cot R का आधार बटे लंब होता है तो आधार है QR और लंब कितना है? PQ। अभी हो जाएगा QR की वैल्यू है 5, सॉरी QR की वैल्यू है 5 और क्या है? PQ की वैल्यू है 12 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। यही आपका आंसर। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 हम लोगों ने देख लिया है। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ और नए। अब वीडियो लाइक लगा हो तो अपने दोस्तों तक अपने स्वयं लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और एक कमेंट करना ना भूलें। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।